बलूचिस्तान अलगाववादियों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन के विवरण के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, जो कई घातक हमलों के बाद आया है। 27 अगस्त 2024 को पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलूचिस्तान के बोलान जिले में अलगाववादियों के हमले के एक दिन बाद एक क्षतिग्रस्त वाहन के पास से गुजरती हुई एक बस पाकिस्तान ने अशांत दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में अलगाववादी समूहों के खिलाफ एक व्यापक सैन्य अभियान की घोषणा की है, जिसने हाल के महीनों में घातक हमलों में वृद्धि देखी गई है। उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को राजनीतिक और सैन्य नेताओं की एक बैठक का नेतृत्व किया और ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। न तो शरीफ का कार्यालय और न ही सेना ऑपरेशन के बारे में ब्यौरा देगी या ये बताएगी कि क्या इसमें जमीनी या हवाई हमले शामिल होंगे या क्या इसके कुछ हिस्से चीन या ईरान के सहयोग से किए जाएंगे। पढ़ते रहते हैं। 3 वस्तुओं की सूची, 3 में से 1 की सूची। पाकिस्तान में सिंधु नदी में बस गिरने से कम 14 लोगों की मौत। 3 में से 2 की सूची। चूंकि पाकिस्तान धुंध से परेशान है, क्या सरकार पर्याप्त कदम उठा रही है। 3 में से 3 की सूची। कब्रिस्तान की तरह पाकिस्तान के कुर्रम में सांप्रदायिक तनाव क्यों बढ़ रहा है। कई हमलों में निशाना बनाए जाने के बाद चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा के उपायों पर जोर दे रहा है और मंगलवार को उसने पाकिस्तान में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास की योजना का खुलासा किया। बुधवार को ये पूछे जाने पर कि क्या चीन पाकिस्तान की योजना में शामिल है, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, केवल इतना कहा कि बीजिंग दोनों देशों के लाभ के लिए व्यावहारिक सहयोग को गहरा करने के लिए तैयार है। ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान में अलगाववादी लड़ाकों के खिलाफ व्यापक सैन्य अभियान चला रहा है। शरीफ के कार्यालय के अनुसार सैन्य अभियान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और अन्य गैरकानूनी समूहों को निशाना बनाएगा, लेकिन ये कब शुरू होगा ये स्पष्ट नहीं है। सरकार ने इन समूहों पर शत्रुतापूर्ण बाहरी शक्तियों के इशारे पर असुरक्षा पैदा करके पाकिस्तान की आर्थिक प्रगति को बाधित करने के लिए निर्दोष नागरिकों और विदेशी नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। BLA ने लंबे समय से इस्लामाबाद से आज़ादी की मांग को लेकर सशस्त्र विद्रोह छेड़ रखा है। ये सरकार से लड़ने वाले कई जातीय विद्रोही समूहों में से सबसे बड़ा है, ये दावा करते हुए कि यह प्रांत के गैस और खनिज संसाधनों का गलत तरीके से शोषण करता है। 9 नवंबर को BLA के एक आत्मघाती हमलावर ने क्वेटा के एक भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर खुद को उड़ा लिया, जिसमें सैनिकों, पुलिस और नागरिकों सहित 26 लोग मारे गए। संसाधन संपन्न बलूचिस्तान, जो कई सशस्त्र अलगाववादी समूहों का घर है, देश का सबसे बड़ा और सबसे गरीब प्रांत है और इसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है। अतीत में सशस्त्र समूहों ने विदेशी वित्तपोषण वाली ऊर्जा परियोजनाओं को भी निशाना बनाया था, विशेष रूप से चीन से बाहरी लोगों पर क्षेत्र का शोषण करने का आरोप लगाते हुए निवासियों को लाभ से बाहर रखा था। पाकिस्तान में हजारों चीनी नागरिक काम करते हैं, जिनमें से कई बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अरबों डॉलर की बुनियादी ढांचा परियोजना पर हमला। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को कहा कि पर्वतीय उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में एक अड्डे पर लड़ाकों के हमले में 12 सैनिक मारे गए। इसमें कहा गया है कि हमले में 6 लड़ाके मारे गए, जिसमें बन्नू जिले में सैन्य चौकी की परिधि की दीवार में विस्फोटकों से भरे वाहन को टक्कर मारना भी शामिल था। पाकिस्तानी तालिबान से अलग हुए गुट हाफिज गुल बहादुर समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पिछले 24 घंटों में सशस्त्र हमलों में मारे गए लोगों की संख्या 20 हो गई, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक अन्य हमले में 8 लोग मारे गए। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), जिसे पाकिस्तानी तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, ने उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बुधवार को घोषणा की कि सिस्तान और बलूचिस्तान में अपने बड़े पैमाने के ऑपरेशन के तहत उसने 3 और सशस्त्र अलगाववादियों को मार गिराया, जबकि 11 को गिरफ्तार किया। पिछले महीने ईरानी अधिकारियों के अनुरोध पर पाकिस्तानी सेना ने जैश अल-अदल के ठिकानों पर हवाई हमले किए। ये सशस्त्र अलगाववादी समूह है जिसे तेहरान द्वारा इजरायल समर्थित आतंकवादी संगठन माना जाता है। समूह ने कहा कि हमलों में 12 सदस्य मारे गए।